ये है इस्लामाबाद में वाक़े पाकिस्तान का पहला रेस्टोरेंट दी कॉर्नीवॉर, जहां गोश्त को 15 से 18 घंटे धीमी आंच पर पकाया जाता है। इनको ये आइडिया कैसे आया, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं द कॉर्नीवॉर के CEO ज़ोएब खान न्याजी। इनसे पूछते हैं पाकिस्तान में वाहिद और मुनफरिद जो इन्होंने रेस्टोरेंट तैयार किया है और 18 घंटे मीट तैयार होता है ओवन में और विद इन सेकंड सर्व किया जाता है अपने कस्टमर्स को। बहुत शुक्रिया ज़ोएब साहब। मुझे ये बताएं, ये कब से आपने शुरू किया और कैसे आपके जहन में आइडिया आया कि लोगों को इस तरफ मुतवज्जे किया जाए? बिलाल साहब, ये अपनी नौइयत का पाकिस्तान का पहला मुनफरिद बेक मीट रेस्टोरेंट है, जिसमें हम स्लो टेम्परेचर पे मीट को बेक करते हैं जदीद ओवन्स के अंदर। और इसकी ख़ास बात यह है कि विद इन नो टाइम वो कस्टमर्स तक, अपने सार्फिन तक पहुंचता है। और ये जो है ये बिल्कुल डाइट फ्रेंडली है, ऑर्गेनिक है। इसमें कोई उस तरह से स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं है, होममेड स्पाइस है। और उस तरह से ना कि इसमें रवायती घी या वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और डाइट के एतबार से इवन जो कीटो डाइट कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक बाकी फूड लवर हैं, जो बहुत चूज़ी हैं अपनी खुराक के हवाले से, तो उनके लिए ये एक बिल्कुल एक डाइट फ्रेंडली ऑप्शन है। और ये मुनफरिद खाना सारिफीन के दिल में घर कर रहा है। और अल्लाह के करम से विद इन 6 मंथ्स हमने अपनी 2 ब्रांचें लॉन्च कर ली। यहाँ पे देखा लोग तो बाहर खड़े हैं इंतज़ार में, खाना तैयार है, जगह कम पड़ जाती है जब लोग आते हैं। इतने शौकीन हो गए लोग 6 माह में सर? जी, अल्लाह के ख़ास करम और फजल से यहाँ पे जो रिपीटिंग कस्टमर्स का फ़्लो है और नए लोग जो आ रहे हैं, तो उनको ये खाना बहुत महसूस कर रहा है और वो बहुत पसंद कर रहे हैं इसको। क्योंकि इस तरह से इससे मिलता जुलता फूड, ये कॉन्सेप्ट, ये तो बिल्कुल एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और ये पहले यहाँ नहीं था। और फिर हमने जिस तरह से हम कैटर करते हैं, कोशिश करते हैं डिग्निफाइड वे में लोगों को यहाँ महसूस करें, और फिर वक्त की बचत, और फिर इतना डाइट फ्रेंडली खाना, ये तस्वर पहले नहीं था पाकिस्तान में। साहब ये बताइएगा किस में तैयार करते हैं? और इसमें मैंने देखा जो इसके साथ, जिसको आम अल्फाज में हम कहते हैं चटनी या जो स्पाइसी चीज़ें हैं, वो कमोपेश यहाँ पर 400-500 कप रखे हुए हैं। किस से तैयार किया जाता है इस गोश्त को? और जो कॉर्नीवॉर रखा है गोश्त खोरों के लिए, ये आपने अड्डा बना रखा है सर? जी बिलाल साहब, ये मॉडर्न ओवन्स के अंदर तैयार होता है। और जो आपने सॉसेस की बात की, तो ये 11 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉसेस हैं, हनी है और बड़ी मुनफरिद सॉसेस हैं। और फिर साथ जो मैश पोटैटो और कम्प्लीमेंट्री अनलिमिटेड साइड्स हैं, यानी आप इसमें सिर्फ आपको गोश्त के वज़न के मुनासबत से चार्ज किया जाएगा। आप जितनी मर्ज़ी साइड्स खाएं, कोल्ड ड्रिंक पिएं, जिस तरह से जो भी आप लेना चाहें, वो उसमें कोई उसमें लिमिट नहीं है उसकी, और वो सारिफीन एंजॉय करते हैं। और ये नया कॉन्सेप्ट बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। इसमें आपकी जो कौन सी चीज़ ज़्यादा मशहूर है? रान मशहूर है, सीनग वाला गोश्त ज़्यादा मशहूर है, गर्दन वाला? कौन सा ज़्यादा मीट पसंद करते हैं लोग? जो हमारे फॉरनर्स हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़्लो है फॉरनर्स का हमारे पास, फॉरनर्स ज़्यादा बीफ ब्रिस्केट लाइक कर रहे हैं, बीफ के कट्स, बीफ शैंक लाइक कर रहे हैं। और जो लोकल हमारा क्राउड है वो जो इसमें लैम में जो लैम शोल्डर है और लैम नेक है, उसको बहुत प्रेफर करें। ये मसाले भी इसमें डालते हैं क्या कुछ, या ऑयल डालते हैं, मसाले डालते हैं या नहीं? नहीं जी, इसमें ऑयल का दूर दूर तक कोई इस्तेमाल नहीं है। और मसाले भी जो है वो होममेड स्पाइस है, देसी मसाला, जो एक ऑर्गेनिक स्पाइसेस, उसको हम उसमें वो भी ऑप्शन है कि कोई अगर डलवाना चाहे तो डालते हैं, अदरवाइज़ हम जो है वो एज इट इज़ भी मीट सर्व करते हैं। ये बताइएगा शेफ़ आपने कहाँ से रखे, क्योंकि आपने मुनफरिद नया आइडिया मुतारिफ़ करवाया है इस्लामाबाद और लाहौर में? जी, आपका सवाल बड़ा वो एक अहम इस लिहाज से है कि कई लोग, बहुत लोग ये पूछते हैं। लेकिन ये है कि शेफ़ पहले हम सोच रहे थे कि शायद बाहर से हायर करें और वहाँ से हम लेके आएँ लोग। लेकिन हमने फिर बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि अपने टैलेंट को मौका दें। और यहाँ से हम शेफ़ जो पाकिस्तान के मायनाज़ शेफ़ थे, उनको हमने ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा, ट्रेन किया, और अपने जो सन ऑफ सॉइल्स हैं उनको हमने मौका दिया है। जी, कॉर्नीवॉर पे मेरे साथ शेफ़ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं ये किस तरह इसको बनाते हैं। मुझे ये बताइएगा, आप ये मसाले कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने घंटे, कहा जा रहा है 15 से 18 घंटे इसको ओवन में तैयार किया जाता है? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेक मीट फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में, स्लो कुक्ड होते हैं। 15 से 20 घंटे का हमारा प्रोसेस होता है।
कोई आर्टिफिशियल चीज़ इसमें नहीं लगता, कोई केमिकल मीटेंडाइज़र वगैरह सारी चीज़ें इसमें। ये ऑर्गेनिक फूड है, बिल्कुल लाइट सा, और मेडिटेरियन फूड है, स्लो कुक होते हैं। तो सर हमारे पास वैसे बेसिकली मीट होते, बंदा वो डायरेक्ट हीट लगाते और ग्रिल करते, फिर उसके बाद ये कि फ्रायर डीप फ्रायर होते हैं, पैन फ्रायर चले, लेकिन ये मुख्तलिफ इससे ओनली बेक्ड होते हैं। आप यहाँ पर जो मीट और बीफ दोनों तैयार करते हैं? लैम और बीफ दोनों है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है चिकन का, तो किड्स के लिए रखे, लेकिन हमारी फोकस ये है कि लैम और बीफ। तो स्लो कुक करते हैं इसमें। लैम के अंदर हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है, 3-4 ऑप्शन होते हैं। बीफ के अंदर 3 ऑप्शन है। तो अपने ब्रोथ, अपने फैट के अंदर कोई ऑयल वगैरह, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगा, कोई मसाला ऑयल वगैरह? मसाला कुछ उसमें नहीं लगा हुआ है। इन ओवन में 24 घंटे ये ओवन चलते रहते हैं? 15 से 20 घंटे हम प्रोसेस करते, तो ये स्लो कुक होते हैं। मतलब अपनी ब्रोथ अपने फैट के अंदर बेक्ड होते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मुझे ये बताइएगा, आप भी आए हैं, गोश्त खोर हैं आप भी क्या? जी बिल्कुल, और ये गोश्त खोरी का एक जदीद और रसीला तस्वुर है, इस लिहाज से कि हमने ट्रेडिशनली क्या किया कि जब भी हम कढ़ाई खाने जाते हैं या बाकी गोश्त खोरी का जब भी रुझान पैदा होता है, तो क्या होता है कि हमें वेट करना पड़ता है, लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। और वो इंतज़ार चूँकि बड़ा तल्ख होता है, और इंतज़ार जो है ना उसका घड़ियाल टूटता ही नहीं है। यहाँ पे ये है कि आप आके अपनी मर्ज़ी से, चॉइस से ऑर्डर करते हैं और वो बहुत क्विकली सर्व हो जाता है, और बड़ा डिग्निफाइड इस लिहाज से है कि लोग मेजॉरिटी जो इंसानों की है वो अपने इज़्ज़तदार मेहमानों के साथ आते हैं। तो एक लिहाज से कस्टमर को बड़ी तज़ीम भी मिलती है, और जो F6 है इस्लामाबाद का, उसके बिल्कुल इस्लामाबाद के दिल में है, तो इसकी जियोग्राफिकल प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। कब से आप खा रहे हैं और आपको यही ज़्यादा पसंद आया है, और कितनी बार आ चुके हैं ऑलमोस्ट आप? ये वाहिद जगह है जिसको मेरा मन जो है ना रिपीट करना चाहता है, इसलिए आप मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं। लेकिन कॉर्निवॉर के अंदर इनफरादियत ये है कि आप उमूमन मसाला जात पे, और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं ज़रा, जिनको ख़ास तौर पे जो आजकल आपको पता है कि दिल की बीमारियां और ये चीज़ों की वजह से गोश्त खोरी जो है थोड़ी सी डिस्करेज करते हैं उमूमन डॉक्टर्स वगैरह। लेकिन मैंने यहाँ अपने कई डॉक्टर्स दोस्तों को भी इसी रुझान के अंदर जो है ना वो पाया है कि वो यहाँ रेगुलरली आते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, इसलिए कि ये रवायती तौर पे ये जो घी वगैरह या मसाला जात से जो उनकी बुतात से जो बचना है, वही हमारी मेन मोटिवेशन है यहाँ आने की। रेट और वेट दोनों जो है ना इसका बहुत मुतवाज़न है, चूँकि सिर्फ जो मीट है उसका वेट होता है, और बाकी जितनी बिलोंगिंग्स हैं इसके साथ वो सारी फ्री हैं। और यहाँ पे एक लिहाज से बंदा फॉरनर्स को भी, मेरे साथ मेहमान जो हमारे दोस्त आते हैं, चाहे वो बाहर से भी आएँ, वो मुख्तलिफ़ पस मंज़र रखने वाले लोग, वो भी इससे बहुत महजूज़ होते हैं। और सबसे अच्छा इसका सेगमेंट क्या है कि जब ये लाइव सर्व होता है तो लोग अपनी टिकटॉक्स और जो मॉडर्न रुझान है, चूँकि दुनिया तो बनावट की ज़रा शाइक है, तो वो भी लोग अपने अपने ज़ौक़ और अंदाज़ के मुताबिक वो कैप्चर भी करते हैं उन मोमेंट्स को जो अनफॉरगेटेबल होती हैं, और साथ ही साथ वो गोश्त की लज़्ज़त से भी महजूज़ होते हैं।